बिहार के तमाम हमारे प्रिय नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सादर प्रणाम। जितने भी गुरुजन हैं बिहार में, तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इस लाइव संवाद से शीघ्र जुड़ें। जो लोग भी बिहार के तमाम लाइव संवाद की सूचना जिन तक पहुंची है, सभी भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र लाइव संवाद से जुड़ने का कृपा करें। जितेश बाबू भी जुड़ गए हैं, पंकज भाई भी जुड़ गए हैं, राजीव बाबू भी जुड़ गए हैं। तमाम क्रांतिकारी भाई बहन का स्वागत है। और सब लोग को जोड़िए, जल्दी जोड़िए, टाइम ज़्यादा हो गया, कुछ तकनीकी दिक्कत भी था, लेट हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शीघ्र जुड़ें। राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए और सभी लोगों को जोड़िए। आप सब लोग खुश थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया और हम सभी लोगों ने पूरे गर्मजोशी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, शिक्षा मंत्री जी को और बिहार सरकार के तमाम लोगों को बधाई दिए, खुशी का इजहार भी किए। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जिस नियमावली का हम लोग इंतजार कर रहे थे, काफी उसमें बाधा आती गई। तमाम हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बहन हैं, जो शिक्षक हितैषी हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किया कि सरकार तक आवाज पहुंचते रहे और जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को मिल जाए। चिर प्रतीक्षित मांग भी थी। 18 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का अनुरोध चल रहा था। अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो निरंतर जारी था। इधर दो 2023 में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसमें हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आश्वासन लगातार मिल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और 2 दिन पहले, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट से मुहर भी लग गया। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसी नियमावली का प्रारूप जारी करके हम लोगों से, तमाम जो हितबद्ध हैं, उनसे सुझाव भी मांगा गया था। लाखों के तादाद में, 1 लाख से अधिक सुझाव भी आप सभी लोगों ने उत्साहित होकर के दिया। राज्यकर्मी के दर्जा के लिए नियमावली पर तो मुहर लगा और हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, दरअसल कब कैबिनेट में पारित होगा ये था नहीं, लेकिन हमको कुछ सूचना थी, इसलिए हम पहले से पटना में थे। और जैसे ही हम लोगों को कैबिनेट का बैठक खत्म हुआ, 12-1 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में हम लोगों को सूचना आई, आदरणीय के पाठक जी का पत्र आया कि कैबिनेट में बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जो लाखों हमारे शिक्षक भाई बहन ने जो सुझाव दिया था, तो वो सुझाव का पर अमल हुआ होगा। निश्चित रूप से हितबद्ध से जब सुझाव मांगा गया था, सुझाव पर अमल हुआ होगा। लेकिन जब ये प्रारूप आया 5 बजे के बाद, अधिसूचना जो मिला शिक्षा विभाग के द्वारा, जो जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा,
तो जो अधिसूचना जारी हुआ उसके बाद जब उसका अध्ययन और अवलोकन हम लोग किए तो उसमें कई त्रुटियां नजर आई। कुछ लोग को कहना है कि ये जो है हम लोग बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए जो नियमावली आया था उसमें समायोजन का मांग कर रहे थे, हम लोगों को उस तरह से कुछ मिला नहीं। लेकिन आप जब इस नियमावली को पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते। मतलब वही नियमावली के समान करने के लिए ये नियमावली बनाया गया। मतलब आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, इस सब का बेकार का बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें जो शर्त रखा गया है, जो इसमें प्रावधान किया गया है, वह नियम बनाया गया है वह ठीक नहीं है, वह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, उसमें संशोधन बहुत जरूरी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में किस तरह से लाया गया था कैबिनेट से पहले, ये तो अब देखा जाएगा, बातचीत होगी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर के ना तुरंत में विचलित नहीं होना चाहिए। आप एक पड़ाव पार किए हैं, कैबिनेट में नहीं लग रहा है मुहर, कैबिनेट में नहीं लग रहा है मुहर, कैबिनेट में नहीं लग रहा है, शांति अपना सब लोग इसी इंतजार, कैबिनेट में लग गया। जब फाइनल अधिसूचना हम लोगों के सामने आ गया तो उसमें त्रुटि नजर आ रहा है। तो त्रुटि नजर आ रहा है तो इसका मतलब लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। आप कैबिनेट में मुहर लगा, सूचना आई, स्वाभाविक रूप से देना भी चाहिए सरकार को बधाई, और हमने दिया भी। अब आप जान लीजिए, आनंद कौशल से जो जुड़े हैं 18 साल से 20 साल से, जो जान रहे हैं संघर्ष के दौरान कि संघर्ष भी होगा तो सीना ठोक के, और सरकार को अगर बधाई भी देना था तो पूरा खुशी से अपना सरकार को बधाई दिए कि चलिए कैबिनेट में मुहर लगा, एक पड़ाव पार किए। अब बधाई भी देते हैं उसी सीना ठोक के, तो विद्रोह भी करते हैं सीना ठोक के मान सम्मान की रक्षा के लिए। लेकिन अभी सरकार ने कैबिनेट में जो स्वीकृति प्रदान की है, उसके बाद जो अधिसूचना जारी किया गया उसका जब अध्ययन किए शाम में, तो इसमें लगा कि बहुत सारा त्रुटि रह गया। अब इस त्रुटि के लिए अब 26 को आप समझ लीजिए कि कैबिनेट में स्वीकृत हुआ, शिक्षा विभाग के द्वारा शाम में अधिसूचना जारी की गई, तो आप समझिए कि कितना तत्परता के साथ और कितने इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तमाम चीजों को लाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग विभिन्न माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान 27 तारीख को तमाम आपके जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और जीत करके आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, आप लोगों के को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने तुरंत 26 तारीख को हुआ और उसमें त्रुटि पाया गया। 27 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से दर्जन के संख्या में माननीय एमएलसी मिलते हैं। उसमें हम आपको कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी आदरणीय संजीव कुमार सिंह, तिरहुत के माननीय एमएलसी संजय कुमार सिंह के साथ कई सत्ताधारी दल के एमएलसी गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और आपके तरफ से आपत्ति दर्ज कराई। धैर्य नहीं खोना है ना। कैबिनेट में मुहर लगा, उसमें त्रुटि है, उसका सुधार होना अति आवश्यक है। तो सुधार के लिए कौन बैठा है? हम बधाई देते हैं, हम वापस लेते हैं। देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। बधाई दे रहे हैं तो वापस कैबिनेट में मुहर लगा, हम बधाई दिए, अब इसमें त्रुटि है, इसको सुधारेंगे, फिर बधाई देंगे। कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है क्या, या किसी और के बहकावे में चलना है? जितने भी भाई बहन हैं सब लोग लाइव संवाद से जुड़िए, और जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए। और बहुत ज्यादा परेशानी आता है तो उससे मुकाबला करना पड़ता है, पूरे जोश और जुनून के साथ मुकाबला करना है। लेकिन कुछ समझना भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो कहा राज्यकर्मी बनाएंगे सो हम बना दिए, लेकिन नियमावली में जो शर्त लगाया गया है वो शर्त कहीं से न्याय संगत नहीं है, कहीं से नियमानुकूल नहीं है।
तो उसको सुधार करवाना है। सुधार करवाने के लिए प्रयास जारी है। 26 को आता है, 27 को बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से, प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुदेशक, तमाम लोगों के तरफ से हम लोगों ने आवाज बुलंद करना शुरू किया। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाना शुरू किया। तो तमाम आपके जो एमएलसी साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हम लोगों के गार्जियन लगातार प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तमाम हम जैसे प्रतिनिधियों का भी, शिक्षक प्रतिनिधि और शिक्षकों का भी नेतृत्व कर रहे आदरणीय शत्रुघ्न बाबू ने लगातार यह प्रयास प्रारंभ कर दिया। उनको जैसे ही नियमावली की कॉपी मिली, हम सब लोगों ने, तो माननीय एमएलसी लोग से भी उन्होंने आग्रह किया, उनसे जो जरूरी संशोधन है उसके लिए तत्काल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने मुलाकात भी सब लोग किए। आज हमको, कल पटना में ही थे, आज पंचायत का, हमारे गृह पंचायत में चुनाव था, उपचुनाव हो रहा था, इसलिए हमको रात लेट नाइट यहां लौटना पड़ा। आज हैं, फिर कल से पटना में रहेंगे। और ये जान लीजिए कि इस नियमावली में त्रुटि है, यह आप सब लोग अध्ययन कर लिए। उस त्रुटि को दूर करने का आग्रह करना है। उलूल जुलूल बोलने से कुछ नहीं फायदा है। जो त्रुटि है उसको फाइंड आउट आप भी किए, फाइंड आउट सब जनप्रतिनिधि महोदय ने भी किया है, फाइंड आउट हम लोग भी किए हैं। और जब उस त्रुटि को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है तो उस पर अब सरकार का ध्यान आकृष्ट। 26 को आता है नियमावली, 27 को बिहार के अधिकांश जो आपके शुभचिंतक माननीय एमएलसी हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। इतने अभी राजनीतिक उठापटक में मुख्यमंत्री जी का समय लेना ही काफी कठिन है। उसके बावजूद भी सब लोग समय लिए और समय लेकर के 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराकर, आप कहिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए तो बधाई कह दिए, ये सब बेतुका बात हमसे मत कीजिए और ना ही कहीं लिखिए। जो शिष्टाचार है उसको कभी नहीं भूलना है। लंबी लड़ाई अब शुरू हुई, अभी लंबा संघर्ष होना है। जो त्रुटि है उसका निराकरण कराना है, उसके लिए भी संघर्ष प्रारंभ है। यह संघर्ष का ही एक रूप है। सड़क पे उतरना है, लड़ाई को तेज करना है, वो सब तो प्रक्रिया है, चलेगा जब चलना है। अभी बातचीत करना है। अब मुख्यमंत्री जी के जो संज्ञान में जो चीजें नहीं थी उसको लाया गया है। ये जो आया है अधिसूचना शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है कैबिनेट से, जिस पर मुहर लगी है, उसमें त्रुटियां हैं, तो उस त्रुटियां को लाया गया है। अब कोसी स्नातक क्षेत्र के जो माननीय एमएलसी हैं, आप लोगों के शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, उनसे जब बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के मुलाकात के बाद, उन्होंने तो पूरी मजबूती से आपकी बातों को वहां पे रखा। जो नियमावली आया है उसमें जो त्रुटि है उसको उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया है और समाधान करें इसके लिए स्पष्ट रूप से मांग किए हैं। उनके साथ कोसी तिरहुत के जो माननीय एमएलसी थे संजय कुमार सिंह जी, पूरा बुलंदी से उनका जो पहचान है अपना, उस अनुरूप आपकी मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखकर शीघ्र समाधान करने की मांग किए हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय शत्रुघ्न बाबू स्वास्थ्य कारण से 26 तारीख को पटना में नहीं थे, बेगूसराय में थे। जैसे ही आया ड्राफ्ट वैसे ही वो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं और मुख्यमंत्री जी तक अपना संदेश पहुंचाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने और ये निर्धारित किए हैं कि 30 तारीख को, मतलब आज 28 है, कल 29, परसों 30 को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हम सभी लोग मिलकर के मुख्यमंत्री तक आपका जो समस्या आया है इस नियमावली के माध्यम से उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास होगा, उसके लिए बहुत कहीं कुछ चिंता करने का बात नहीं है। और जब प्रयास सफल नहीं होगा तो फिर हम लोग आपस में बैठेंगे, बात करेंगे। अभी आप जो देख लीजिए कि ये जो नियमावली है, इसमें जो आप लोगों की चिंता, सबसे बड़ी चिंता है कि आपका जो स्थानांतरण है वो जबरन करने का बात कहा जा रहा है। किसी तरह से बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। किसी तरह से इसको ना न्यायोचित है, ना इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। अभी आप सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग चाह रही है कि 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक रहें ताकि समय से विद्यालय पहुंचे।
और ये नियमावली ला करके अगर विभाग ऐसा चाहता है कि शिक्षक को अपने जिला से हटा करके 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दें, तो ये व्यवहारिक नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपका घर जहां हो वहां से 15 स्कूल जहां है वहां से 15 किलोमीटर के दायरे में घर होना चाहिए। दूसरे तरफ आप कहते हैं कि आप ऑप्शन दीजिए, परीक्षा पास करने के बाद आप ऑप्शन दीजिए परीक्षा का फॉर्म भरते समय कि आपको 3 जिला कौन है जहां पे आपका हम ट्रांसफर कर दें। ये जबरन ट्रांसफर का बात नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि ऐच्छिक ट्रांसफर, ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा जो हमारी बहन आज हमारी 18 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रही है, उनका आप ट्रांसफर देने के बजाय उनको आप जिला बदर उनको बेघर करने का ऐसे थोड़ी चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि हमारी 2 लाख से अधिक बहना और भाई जो हैं हमारे 4 लाख, वो सब परेशान है इस नियमावली को लागू होने से। नियमावली हम अपने शांति सुकून के लिए ना चाह रहे थे, नियमावली ना न्याय पाने के लिए ना हम राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे कि और परेशान हो जाए इसके लिए। तो इस नियमावली से आपकी परेशानी बढ़ी है तो उसका निदान निकाला जा रहा है। इसमें आप 1-2 चीज देख ली। देखिए, नियमावली में संशोधन कराना है और उसके लिए 26 तारीख को आया, 27 तारीख से प्रयास जारी है हर स्तर पर। इसमें जो संवर्ग का गठन है, 3 नंबर जो आपका इसका बिंदु है, उसमें लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। मतलब जब हम सक्षमता परीक्षा देंगे और विद्यालय में पास करने के बाद योगदान कर लेंगे तब हम विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, ये नहीं है। इसमें हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि ये अधिसूचना जारी हुई है 26 तारीख को, उसी दिन से हमको राज्यकर्मी घोषित करना चाहिए और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना चाहिए। तो जब हम परीक्षा पास करके विद्यालय में योगदान करेंगे तो ये सब जो बड़ा इसमें त्रुटि है इसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें संशोधन भी करवाया जाएगा हर हालत में। उसके लिए आप जनप्रतिनिधि जो है हमारे शुभचिंतक, शिक्षकों के शुभचिंतक, वह 27 तारीख से प्रयास शुरू कर दिए हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कर दिए हैं। शत्रुघ्न बाबू से बात हुई है, 30 तारीख को पटना में आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से समय भी मांगे हैं, समय मिलने का संभावना भी प्रबल है और तमाम जो इसमें विसंगति है उसको मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत इस नियमावली में संशोधन करने का मांग किया जाएगा। यहां पर है कि सक्षमता इसमें लिखते हैं और दूसरा कि बशर्ते कि नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 23 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। तो कहां से कहते हैं कि जो बीपीएससी के लिए जो नियमावली बना है, अध्यापक नियमावली, और आप में दोनों तो बराबर हो जा रहा है, सब वेतन और लाभ आपको बराबर मिलेगा। बशर्ते क्या जो इसमें कुछ बातें अंकित की गई है वो त्रुटिपूर्ण है तो उसमें संशोधन जरूरी है। कहीं से ऐसा नहीं है कि आपको जो है सो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। परीक्षा का जो बात है, हम लोग कह रहे थे, हम 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने कहा कि हम लोग परीक्षा पास हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी परीक्षा की बात आई है इसमें, तो आई है तो उसको देखा जा रहा है। देखिए 2-3 बात इसमें है जो बहुत गंभीर है, उसको देखना पड़ेगा। वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यहां पर जो कहता है कंडिका 3 के 3 में कि जो उत्तीर्ण नहीं होंगे शिक्षक परीक्षा में वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। दूसरे जगह कहता है 4 में कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे का मामला विभाग के द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 20 उस हद तक संशोधित अरे भाई, जब आप 3 के 3 में लिख दिए हैं कि स्थानीय निकाय, वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल
या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहेंगे। फिर ये कमेटी का गठन क्या करना है? कुछ बहुत त्रुटि है जिसमें कि संशोधन बहुत आवश्यक है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला भी दिया गया और लगातार लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग विश्वास रखिए कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जहां तक इसका सुधार करने के लिए संबंधित प्राधिकार को निर्देशित करेंगे, बिल्कुल उनको करना है और करेंगे, तभी हम लोगों को राज्यकर्मी सही मामले में हम लोग कहला पाएंगे। वरीयता का जहां तक सवाल है तो इसमें लिख दिया गया है, सूची बनाई जाएगी। कंडिका 7 के 2 में लिखा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि, मतलब आप जब निकाय में जो हम लोग पहले से नियोजित जिस नियमावली के तहत हैं उसमें हम लोगों को जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि है वहीं से आपको सब लाभ मिलना है। अब इसमें जब प्रोन्नति है 8 वर्ष पर, तो आप समझिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली तालिका का प्रोन्नति पार्ट, इसमें लिखा प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष। तो 8 वर्ष तो आप जब से ट्रेंड हुए हैं, हम लोग तो कह रहे थे नियुक्ति तिथि से, लेकिन जब से आप ट्रेंड हुए हैं तब से 8 वर्ष में आपको दिया जाएगा। अब नहीं दिया जाएगा, जब इसमें लिखा हुआ है तो देखा जाएगा ना कि नहीं दिया। संघर्ष करके यहां तक पहुंचने वाले हम लोग हैं, इतना जल्दी आप लोग परेशान मत होइए। सरकार का कुछ ऐसा नियम है, कुछ ऐसा प्रावधान अभी आया है, कुछ ऐसा आदेश आया है जो अलोकतांत्रिक है, उसका हम लोग कर रहे हैं विरोध। और आप निश्चिंत रहिए भैया, मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी आपके भाई आनंद कौशल का आवाज को दबा नहीं सकता है, लेकिन बिना वजह का राजनीति भी नहीं करेंगे, एकदम स्पष्ट मान लीजिए। जब मामला आएगा तो आपके हक अधिकार के लिए सर में कफन बांधकर सड़क पर तब तक रहेंगे जब तक कि प्राण है शरीर में, लेकिन बिना अभी आया है, त्रुटि आया है, इस पर संज्ञान। अब इतना दिन से तपस्या चल रहा है, आप सभी का कैबिनेट से मुहर लगा, धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी को, और फिर ये त्रुटि दूर कर देंगे, फिर धन्यवाद देंगे, फिर उनका आभार प्रकट करेंगे, तेजस्वी जी का आभार प्रकट करेंगे, शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। अरे हम कर्मचारी और सरकार में इस तो जारी रहना चाहिए ना एक दूसरे को सम्मान देने का प्रक्रिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आपके जो त्रुटि उनके संज्ञान में लाया जा रहा है उसका समाधान करेंगे। और कालबद्ध प्रोन्नति का इसमें जो है वो बात आना है, इसके लिए भी ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि उधर हम लोगों का जो समय पूरा हुआ प्रोन्नति का, तब तक नियमावली ही बदल जाता है। इसमें हम लोगों को नियुक्ति तिथि से कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो मिलना चाहिए। वेतन संरक्षण की भी बात इसमें की गई है। कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आपत्तिजनक है, कुछ नियम इसमें जो बनाया गया है उस पर त्रुटि है, उसमें त्रुटि है, उस पर घोर आपत्ति भी बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को। जितने देखिए इसमें सब चीज पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समय हो रहा है, आप लोग को फिर कल स्कूल भी जाना है। आप इतना मान के चलिए कि किसी भी नौकरी हम इसीलिए ना छोड़े थे जी, कि सरकार किसी भी तरह से डराएगी तो डरेंगे नहीं अपने भाई बहन के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि फेसबुक पर जो व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहा है, चिट्ठी निकाल दिया, कोई संगठन नहीं है, ये सब, और किसी संगठन का कोई सदस्य नहीं बन सकता है, ये सब बोलने से नहीं होता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अब आप राज्यकर्मी, अभी संशोधन होने के बाद से या अधिसूचना की तिथि से राज्यकर्मी बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो राज्यकर्मी का रूल रेगुलेशन है उसका अनुपालन कीजिए और मर्यादा में ही अपनी बातों को रखिए। ये मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। सड़क पर उतरना होगा तो हम लोग मुंह पर पट्टी बांध करके 4 लाख शिक्षक उतरेंगे तो फिर देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। फिलहाल तो अभी जब मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन रहे हैं और उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी उसको संज्ञान ले रहे हैं, तो जो त्रुटि है उनके संज्ञान में हम लोग नियमावली की त्रुटियां ला रहे हैं। और 30 तारीख मतलब परसों बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू जी से मुलाकात हमारी होगी। फोन पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि कुछ अस्वस्थता के कारण बेगूसराय से आ रहे हैं, देर हो रहा आने में, 30 को हम आ रहे हैं, आनंद जी आइए, और तमाम जो त्रुटियां हैं उसको हर कीमत पर हम लोग सरकार से उसका निराकरण करवाएंगे।
तो सरकार से जो नियमावली की त्रुटियां हैं उसका समाधान करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। जो प्रयास है उसको किया जाएगा और उस त्रुटि को दूर करवाया जाएगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि जो भी आपको लगता है कि त्रुटि है, सिर्फ त्रुटि अपने कमेंट के सब लोग जुड़िए। बिहार के तमाम भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि आप जो है शीघ्र जुड़े इस लाइव से। और जो आपको लगता है, हम लोग तो अध्ययन कर ही रहे हैं, आपसे विद्वान लेकिन नहीं हो सकते हैं। जो मेरे भाई बहन हैं उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हो सकते हैं हम लोग प्रतिनिधि हैं। आप लोगों का भी सुझाव हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरा आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि जो त्रुटि आपको लग रहा है कि बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा से होकर के अभी नियुक्त हुए हैं, उनकी जो नियमावली है उसमें और आप में यहाँ पे उनके मुताबिक आप में यहाँ पे त्रुटि रह गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हम जब विद्यालय में जाएंगे तो जूनियर हो जाएंगे। भाई बिना वजह का पहले जरा पढ़िए लिखिए समझिए नियमावली को बढ़िया से, उसके बाद जो है बातों को रखिए हर चीज को। तो जो आपको लग रहा है कि यहाँ विसंगति है, वह मेरे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कमेंट करके लिखिए और आग्रह कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन त्रुटियों को शीघ्र दूर कर दें और हम लोगों को न्याय दें। ये उनसे आग्रह कीजिए। हमेशा जो है ना अपना जो घबराने का आदत नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, संघर्ष में कभी हमको 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, उससे कहीं कोई घबराने का बात नहीं है। आप इतना जरूर समझिए कि जो त्रुटि आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है और हम लोग भी जिसका अध्ययन करके समझ पा रहे हैं, उसका निराकरण निश्चित रूप से कराया जाएगा। ये काफी खुश थे हम लोग जब कैबिनेट से मुहर लगा, फिर थोड़े देर के बाद हम लोग लाखों जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके बीच में निराशा, हम सभी लोगों के बीच में निराशा। आप समझिए ना, नौकरी छोड़ के इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, घास की रोटी खा करके। हमको कितना खुशी था उस दिन। पटना में धूल फांक रहे थे, विधानसभा के सामने से लाइव होकर के आप लोगों को सारा चीज हम बतवा रहे थे, तमाम मीडिया के साथी भी बता रहे थे 26 तारीख को। और उसके बाद पता चला कि नियमावली में कह रहे हैं कि अब जिला बदल कर देंगे, जबरन ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह का जो इसमें आया है घोर त्रुटि और ये जो परेशान करने वाला जो बात अंकित कर दिया गया है, राहत देने के बजाय परेशान करने का उद्देश्य से, उन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा है और हम लोग उसका अध्ययन करने के बाद उसमें सुधार करवाएंगे। और आपको एक बात हम बता देते हैं निश्चित रूप से, खुद पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, हर परिस्थिति के लिए। अब जब बोल रहे हैं कि अभी हमको कुछ जरूर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और वह सुधार भी होगा, तो इस पर हम लोगों को अभी इंतजार करना है। और नहीं अगर आपको लगता है कि सुधार होगा तो हम लोग, आप काहे इतना परेशान, अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? एक से एक संग क्रांतिवीर आप भाई बहन हैं लाखों के तादाद में। 4 लाख 5 लाख भाई बहन जब हम लोग एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो पूरी व्यवस्था ना चरमरा जाएगी। तो हम लोगों को व्यवस्था नहीं को प्रभावित करना। हम लोग हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है, जो इस राज्यकर्मी का दर्जा के लिए नियमावली को कैबिनेट से मुहर लगा दिए हैं देने के लिए, इसके लिए हम पुनः धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। आप जल्दी से हमको जो है इसमें जो त्रुटि है उसका निराकरण कर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है पूरा खुशी मना सके और होली दिवाली सब मनाएं। हम लोग तो मनाएंगे ही मनाएंगे होली दिवाली, और होली दिवाली अपनी एकता के बदौलत हम लोग मनाएंगे, इसलिए कहीं कोई बात नहीं। देखिए 2-3 बात और समझ लीजिए। जो हम लोगों का है उसमें मुख्य रूप से है क्या, अधिसूचना की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दिया जाए, कोई शर्त वर्त नहीं, कुछ नहीं। हमारी बहनों का जिंदगी तबाह हो गया है, इतना साल से इंतजार कर रही थी। आज कहता है कि आपका घर अगर है अररिया तो आप दीजिए ऑप्शन, कहां, कटिहार का। काहे भाई?
हमारा घर अररिया है, हम अररिया के किसी और ब्लॉक में थे, अपने घर के ब्लॉक में आना चाह रहे थे, तो आप कहते हैं कटिहार का ऑप्शन देने के लिए। काहे देंगे हम कटिहार का ऑप्शन? 20 साल से सब जीवन सबका अस्त व्यस्त थोड़े होने देगा कोई। तो कुछ नहीं घबराने का जरूरत है। जो इसमें हम लोगों का है उसको सुधार करवाना है। इसके लिए हम लोग 30 को फिर पटना में बैठ रहे हैं। माध्यमिक प्रारंभिक सब एक मंच के नीचे बैठ करके इसके सब समाधान का रास्ता खोजा जा रहा है। नियुक्ति तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ है। अन्य राज्य कर्मियों की तरह जो है वेतन संरचना लागू करना है। यहाँ भी कालबद्ध प्रोन्नति जो है 10 वर्षा 20 वर्षा वो सब एकदम नियमावली में लाना पड़ेगा। सुनिश्चित वेतन उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान भी इसमें करना पड़ेगा। साथ सभी कोटि के शिक्षक का एक नाम रखा जाए। सक्षमता परीक्षा में 3 बार की बाध्यता खत्म। ये तमाम चीजें जो है इसमें जिसमें त्रुटि है उस सब चीज पर हम लोग ध्यान। अब एक बात बताइए, जब कैबिनेट से मुहर नहीं लग रहा था तो कैबिनेट से मुहर जल्दी लग जाए इसके लिए हम लोग परेशान थे। अब जब आया है तो अब फिर से हम लोग तो संघर्ष कभी रुकेगा जी? जो व्यापार करता है वो जब 1 करोड़ रुपया कमाता है तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है 2 करोड़ कमाने के लिए। आज हम लोग जब यहां तक पहुंचे हैं तो अब इसमें जो त्रुटि है उसको सुधार करवाने के लिए फिर हम लोग यहां से जो आगे सुधार करवा के बढ़ेंगे। तो जो बीपीएससी वाले शिक्षक 94-95 में बहाल थे, 9300 से 34,800 के स्केल, वो स्केल हम लोग लेना चाहेंगे और लेंगे। फिर हम लोग पुराना पेंशन अभी तुरंत लागू कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो चलता रहेगा संघर्ष, और संघर्ष में कभी कुछ उपलब्धि हासिल होगी, कभी कुछ परेशानी बढ़ेगी। तो ये सब चीज से घबराना नहीं है। आप इतना मान के चलिए कि जो भी आपको लगता है इस नियमावली में त्रुटि है, मेरे भाई मेरे बहन, उसको इस कमेंट के माध्यम से अपने कमेंट अपनी प्रतिक्रिया दीजिए फेसबुक लाइव के माध्यम से। और हम लोग आपकी बातों को, अब सरकार कह दिया है कि शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है कि कोई संगठन का सदस्य नहीं बन सकते हैं, कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, कोई जो है सो किसी तरह के इस संघीय गतिविधि में नहीं। तो क्या दिक्कत है? हम तो नौकरी इसीलिए छोड़े, हम तो जान रहे थे कि कभी कभी जो है अधिकारी महोदय जो है सो बहुत ज्यादा सताने का प्रयास करते, तो हम तो नौकरी छोड़ दिए हैं कि भाई नौकरी छोड़ के शिक्षक की सेवा कर रहे हैं। कोई आपके नियम को नहीं तोड़ रहे हैं। जो राज्यकर्मी बने हैं बनेंगे वो निश्चित रूप से सभी राज्यकर्मी के नियम कानून का पालन करेंगे। हम तो सेवा में भाई बहन के सेवा के लिए नौकरी छोड़े हुए हैं। अब शत्रुघ्न बाबू देखिए, अपने सर्विस पीरियड में नौकरी छोड़ करके शिक्षकों की लड़ाई लड़ी और आज वो नौकरी में नहीं, मुखर होकर आपकी बात को हर स्तर पर रख रहे हैं। सांसद रहे, एमएलसी रहे और आज शिक्षक संघ के प्रदेश के महासचिव हैं और बात को रख रहे हैं। कोई नहीं हम लोगों के नेता शत्रुघ्न बाबू की आवाज को दबा सकता है, इतना आप विश्वास रखिए। आनंद कौशल सेवा में है और नियम से सेवा कर रहा है, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन हर टिप्पणी आपका मर्यादा में होना चाहिए और अपने शब्द का चयन बहुत ही शालीनता पूर्वक कीजिए। और जब आएगा समय कि नहीं अब विचार करना चाहिए हम लोगों को, तो उस पर विचार होगा। फिलहाल हम मुख्यमंत्री जी के प्रति आश्वस्त हैं कि उनके संज्ञान में बातें आई है और फिर हम लोग पुनः संगठन की ओर से भी शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में 30 तारीख को उनके संज्ञान में तमाम चीजों को लाने जा रहे हैं और सुधार होगा। आप लोगों को जबरन स्थानांतरण का जो इसमें प्रावधान किया गया है उसको खत्म किया जाएगा आप लोगों के लिए। और जो तमाम आप लोगों की इसमें परीक्षा के बाद जो इस तरह से कह रहा है कि कमेटी बनाएंगे, ये सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब को हटाया जाएगा। जहां पे प्रोन्नति और तमाम चीजों की कठिनाई है, उन जो बातें आप लोग भी देख रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं, उन सबको दूर कराया जाएगा। बस मेरा अनुरोध है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और परेशान होकर के तुरंत सोशल, बहुत परेशान है तो चलिएगा कल आइएगा पटना 4 लाख, हम 30 तारीख को आ रहे हैं, आइएगा। तो जब अभी आने में तुरंत में दिक्कत होने लगेगा तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत सलत मत लिखिए कि इसमें सुधार किया जाए। तो हम जो धन्यवाद दिए उसको वापस ले रहे हैं। इस सब तरह का जो कुछ ही लोग लिखते हैं, ये सब गलत चीज है। आप सोच को बड़ा कीजिए। और आप जानते हैं ना कि सर में कफन बांध के आनंद कौशल लड़बो करता है और बिना जान का प्रवाह किए किसी भी दरिया को पार कर जाने का क्षमता रखता है, साहस रखता है आप लोग के आशीर्वाद से। तो मुख्यमंत्री जी राज्यकर्मी के लिए कैबिनेट में स्वीकृत किए नियमावली को तो धन्यवाद दिए हैं। अपने भाई बहन के साथ जो है सो पटना में जश्न मनाए हैं।
अब जब पढ़े हैं तब न जाने हैं जी, तब पढ़े हैं तो उसमें सुधार कराने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। और एक बात जान लीजिए, विद्रोह भी करेंगे तो उसी स्तर पर करेंगे, बधाई भी दिए हैं तो एकदम खुश होकर के दिया, विरोध भी करेंगे तो फिर सर में कफन बांध के करेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए, हर नीति रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पर हम लोग 30 तारीख को पटना में मिल रहे हैं। आदरणीय शत्रुघ्न बाबू के नेतृत्व में समाधान के लिए जो इसमें त्रुटि है उसका सुधार के लिए प्रयास करेंगे और फिर हम आपके बीच में आएंगे। आप लोग थोड़ा सा भी, सब शिक्षक गोलबंद रहिए, एक एक शिक्षक भाई बहन तक हमारा यह संदेश पहुंचाइए कि धैर्य से रहिए, जब समय आ जाएगा आप लोगों से आग्रह करेंगे और तमाम लोगों को सूचना देंगे कि आगे अब क्या करना है। इसलिए अभी धैर्य से रहिए और अपना सलाह अपना सुझाव देते रहिए। हमको अपना सलाह सुझाव देने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, बस अभी बिना वजह का कहीं टीका टिप्पणी नहीं करना। हमको सुझाव दीजिए ना कि नियमावली में ये होना चाहिए, ये इस कंडिका जो है इसमें संशोधन होना चाहिए, ये गलत है, यह नियम संगत नहीं है, ये सब आप हमको बता दीजिए। हम उस आधार पर आपकी बातों को सरकार तक रखेंगे और उसका जो है उसमें सुधार भी करवाएंगे। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि निराश आप हैं, हम बताए हैं मुख्यमंत्री जी को कि हमारे भाई बहन जो है काफी निराश हो गए हैं जब से ये नियम, हम सब लोग भारी निराश, हम हमारा देख रहे हैं उस दिन 26 तारीख को जो उमंग था आज बहुत डाउन है। इसलिए है कि जो हमारे लाखों शिक्षक भाई ने जो सुझाव दिया उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। शिक्षा विभाग का यह सब कारनामा कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं कि जब सुझाव मांगा तो रद्दी की टोकरी में काहे फेंका। और मिसलीड किया है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। मिसलीड करने वाले लोग को भी हम कहना चाहेंगे कि भाई ऐसा मत कीजिए। राज्य के लाखों शिक्षकों की भावना आहत हुई है, उनके मन में घोर निराशा का भाव पैदा हुआ है, यह ठीक नहीं है। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्साह में रहिए। निराशा हुआ है तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग धैर्य से रहिए और पूरा विश्वास रखिए। कौन बोलेगा नहीं बोलेगा इसकी चिंता मत कीजिए। आनंद कौशल हर परिस्थिति में जान की बाजी लगाकर आपके मान सम्मान का रक्षा करेगा, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और आज आपको राज्यकर्मी मिला है, कल आपको पुराना पेंशन भी मिलेगा और जो पूर्ण वेतनमान है वो भी मिलेगा और संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष से मत घबराइए, संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष का क्या रूपरेखा होगा ये सब तय किया जाएगा। फिलहाल अभी इस नियमावली में संशोधन का मामला है, उसको हर हालत में कराया जाएगा। आप तमाम लोग जुड़े और हमारे इस संवाद से जुड़े, हमारे बातों को सुने, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको शक्ति दीजिए अपना कि हम आपके हर परिस्थिति में आपके सम्मान के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहें। और आप लोग अभी धैर्य से अपने घर में रहिए, खूब मन से बच्चा को पढ़ाइए। और एक बात बता देते हैं, जो आप लोगों के विद्यालय का समय हो बढ़ा दिया गया है वह भी नियम के विपरीत है और असंवैधानिक है। उसके लिए भी तमाम स्तर पर प्रयास जारी है। और 27 तारीख को भी सभी एमएलसी साहब ने हमको, जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी संजीव बाबू ने मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद बाहर निकलने के बाद बताया है, वह बताया है कि मुख्यमंत्री जी भी इसको कॉग्निजेंस में लिए हैं 27 तारीख को कि 10 से 4 होना चाहिए, 9 से 3 होना चाहिए, ये 5 बजे तक का क्या मतलब है। तो उस पर बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पुनः लाया गया है और हम लोग भी बराबर इसको लेटर के माध्यम से उन तक अपनी आपके भावना को पहुंचाए हैं, भावना को व्यक्त किए हैं। छुट्टी जो है उसमें भी जो फेरबदल कर दिया गया है नियम के विपरीत, उसको भी पुनः जो पहले वाला छुट्टी था उसको लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है कि यह बच्चों के लिए छुट्टी है। सारा पर्व त्योहार बच्चों के लिए जरूरी है और उनको उमंग के साथ पर्व त्योहार मनाना है। अब गर्मी छुट्टी में शिक्षक रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा, स्कूल खुला रहेगा, ये सब तो अव्यावहारिक है और घोर निंदनीय है। इस सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा जा रहा है आप लोग फिलहाल अभी धैर्य से रहिए, जैसा स्थिति परिस्थिति बनेगा हर माध्यम से बातें। अभी देखिए ना, लाइव आ रहे थे तो पता नहीं कौन कौन लग गया था कि डिस्टर्ब कर रहा था, कहां से तकनीकी दिक्कत होता, कभी क्या कर देता है फेसबुक का। अरे आवाज कोई नहीं दबा सकोगे जी,
अब आज हम तो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये सब बंद हो, संघर्ष, जल्दी जल्दी न्याय मिलके लोग अपने घर परिवार के साथ शांति से रहे। तो आपको कोई भेज देगा ये जो है जमुई वाले को मधेपुरा, और मधेपुरा वाले को नालंदा, नालंदा वाले को अररिया, अररिया वाले को पश्चिम चंपारण, और पश्चिम चंपारण वाले को सीतामढ़ी, तो होने देंगे क्या? सब कुछ नहीं होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये तमाम जो विसंगति है इस नई नियमावली में, उसको बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में उसको जो है सो सुधार करेंगे और संबंधित प्राधिकार को सुधार करने के लिए निर्देशित करेंगे। सभी बहन से कहना है हमको कि आप तुरंत मत घबराइए कि आपका जहां तहां ट्रांसफर कर देगा, जैसे प्रयास कर रहे हैं, और अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आप लोगों को बताया जाएगा। चिंता मत कीजिए। वो फलनमा ढिकनमा के साथ हम नहीं कहते हैं कि आप सोचिए, आप क्या कीजिए, वो सब कुछ नहीं, सब हम तय कर देंगे, एकदम सब तय कर देंगे। और आप समझ लीजिए कि जब सर से पानी ऊपर होगा ना तो फिर कुछ नहीं, बस आप लोग को पहुंच जाना है, और कौन क्या होगा सब देख लेंगे, कहाँ क्या है नहीं है। इसलिए अभी नहीं बेचैन होना है। अभी एकदम बहन से कहेंगे कि आप लोग जो इस 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर का, आपको आपके घर के पास ट्रांसफर हो। और सरकार भी तो यही चाहती, विभाग भी तो यही चाहता है कि विद्यालय से 15 किलोमीटर के दूरी में आप रहिए। तो यही तो कहता है कि आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और वहां आपको भेज देंगे। अरे 20 साल से नौकरी में है, अभी नई नई बहाली नहीं हुई, सब अपना बाप माए दुनियादारी, मतलब अपना घर छोड़ दें, अब भाड़ा वाला घर खोजने लगे हैं। क्या मतलब? ये सब व्यवहारिक बात है। अपना जो है घर है उसको छोड़ के बाहर, आप जब कहते हैं कि विद्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में रहिएगा, समय पर विद्यालय जाइएगा, और आप हमको भेज दीजिए वहां दूसरे जिला। काहे? परेशान करने के नियत से जो नियमावली में कुछ प्रावधानों को अंकित किया गया, लाया गया है, उसको हटाना पड़ेगा, उसको विलोपित करना पड़ेगा। और आप रखिए विश्वास, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, सब लोग आग्रह कीजिए। ज्यादा जब आएगा बात में उपदेश नहीं देना है झूठ मूठ का। समय आएगा तो वही तो कह रहे हैं 30 तारीख को आइएगा सब लोग पटना में, तुरंत में हो जाएगा कि अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, सब छुट्टी खत्म हो गया। रुकिए ना भाई, नहीं होगा तो 24 में जो है सो फिर होगा ना। अब बहुत नहीं बोलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई दिए हैं, आप बधाई पूरा देंगे। कोई परेशान मत होइए, विचलित नहीं होइए। तेजस्वी यादव को कहा खूब बधाई देंगे, लेकिन है क्या, नियमावली में संशोधन भी करवाएंगे, जो त्रुटि है उसका निराकरण भी करवाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, संघर्ष भी करेंगे सीना ठोक के। और जब माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी आपके हक में वाजिब फैसला लेंगे, आपको न्याय देने के लिए बढ़िया निर्णय करेंगे, खूब दिल से उनको बधाई भी देंगे और पूरा उनका प्रशंसा भी करेंगे। आप लोग भी पूरा संशोधन होने पर उनको पूरा बधाई दीजिएगा। नियमावली कैबिनेट से मुहर लगा, सब लोग दिया, सब पार्टी का लोग दे रहा है, सब संगठन का लोग दे रहा है। आनंद कौशल ज्यादा देगा तो देगा नहीं जी, आनंद कौशल लड़ता भी है तो पूरा जेल तक जाता है, तो बधाई भी दिया एकदम सीना ठोक करके। जो इसको लड़ने के समय भी डर लगता है, उसको बधाइयों देने में बहुत पसीना छूटता है। तो जिसका छूटता है सो छूटते रहे, डर जो सब हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि इस नियमावली में संशोधन कराना है और उसको हर कीमत पर कराना है। बस आप लोग अपना सुझाव दीजिए सभी भाई बहन, और समय विद्यालय का परिवर्तित होगा, पहले वाला जो समय हुआ रहेगा, इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। नियम संगत जो राइट टू एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी का गाइडलाइन है, जो एनसीएफ का प्रावधान है, वह तमाम प्रावधान पर चर्चा की जा रही है। छुट्टी पूर्ववत होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी से बच्चा का बहुत प्रभावित हो जाएगा, पर्व त्योहार का उनके भावना को ठेस पहुंचेगा। तो इसलिए सब चीज़ पर प्रयास जारी है। इतना देर जुड़े, कल स्कूल आप लोग को जाना है और 45 मिनट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, और जो है ना कोई बहकाए तो बहकिए मत, जो विषय वस्तु है बस उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम भाई को बहुत बहुत प्रणाम। सब लोग तक मेरा यह बातचीत पहुंचा दीजिए और बोलिए कि धैर्य से रहने के लिए, घबराने के लिए नहीं, संघर्ष के लिए लेकिन तैयार रहिए। संघर्ष से भागिएगा ना तो फिर लोग भगाएगा। संघर्ष से तैयार रहिए।
किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हम बस नारा लगाना है तो बोले लिखिए ना, तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, बस इतने में तो हो जाएगा काम। शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा बुलंद कीजिए, नियमावली में संशोधन करने का आग्रह कीजिए, हो गया ना, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सब लोगों को, जितने भाई बहन जुड़े हैं, सभी संगठन के जो साथी जुड़े। देखिए रवि यादव भी आइए गए, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज रंजन झाझा, देख रहे हैं माथा मुरेटा बांध के। अभी रुक जाइए मनोज यादव जी, माथा में मुरेटा नहीं बांधना, अभी रुकिए। मृत्युंजय सिंह देखिए औरंगाबाद से उधर जो है सो एकदम चढ़ रहे हैं। सब लोग अभी आराम से रहिए, देख रहे हैं, सब चीज पर नजर है, समय आएगा सब है, लेकिन हमको नहीं लगता है कब आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। सब माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए हैं और तमाम जो त्रुटि है उसका निराकरण करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ हम भी अभी चल रहे हैं, आप भी रहिए, आएगा समय। अभी तो 24 भी हमारा है, 25 भी हमारा है, और अपना ताकत को समझिए। आप जैसे शिक्षाविद अगर अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे और विचलित होने लगेंगे, ये हो गया वो, अरे मुकाबला न करेंगे सब चीज का। अभी कैबिनेट से मुहर लगा है, अभी तो अब तो रास्ता मिला है संघर्ष का। अब संघर्ष अभी तो प्रारंभ होगा। ओल्ड पेंशन, अरे तो अभी तो राज्यकर्मी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, अब न होगा सब चीज जी, कोई कहीं घबराने का बात नहीं। चलिए बहुत बहुत प्रणाम, फिर आप लोगों से मिलेंगे, फिर बात करेंगे। कोई कहता है ना तो वो आनंद कौशल जो है सो बोलने जरूरी होगा तो बोलेंगे। हमको जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, और किसी पार्टी का एजेंट हम नहीं है कि उसके हिसाब से बड़बड़ करते रहें। किसी भी परिस्थिति में अपने भाई बहन का अहित नहीं होने देना है और उनको न्याय दिलाना है, उनकी मांग भी पूरी करानी है। अभी जानते हैं 11 जुलाई में जो पटना गए थे, जिसके चलते आज ये राज्यकर्मी के लिए कैबिनेट से मुहर लगा है, उसमें से सुपौल के हमारे आदरणीय जो है प्रदेश के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह और वहां सुपौल के कोषाध्यक्ष अनिल बाबू और 10 साथी निलंबित हैं 11 जुलाई से। उनका निलंबन नहीं टूटा है अभी तक। लखीसराय से हैं हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय विपिन बिहारी भारती, हमेशा हमारे साया के जैसा हमारे साथ रहते हैं संघर्ष में, वो निलंबित हैं। वहां के सचिव सुबोध जी निलंबित हैं और 10 साथी आज भी निलंबित चल रहे हैं। ना उनको कोई छुट्टी मिलता है, ना पूरा वेतन मिलता है। मुंगेर में हमारी बहन है प्रेम सखी जी, और वहां के हमारे जिला के प्रवक्ता अंजनी कुमार सिंह जी 11 जुलाई में पटना गए थे, तो अलोकतांत्रिक तरीके से जुलाई से ही उनका वेतन आज तक परमानेंटे बंद कर दिया, निलंबित नहीं किया, वेतने स्थगित कर दिया। मतलब 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, परिवार भुखमरी के कगार पर है। संघर्ष का तो ये ना होता है जी। तो वैसे उसे संघर्ष के साथी को हम प्रणाम करते हैं और सब 4 लाख से कहते हैं संघर्ष का मतलब यही होना चाहिए। संघर्ष के मैदान में आए हैं तो परवाह नहीं करना चाहिए। और जो लोग मेरे क्रांतिकारी भाई बहन आज निलंबन का इस तरह से यातना झेल रहे हैं, वेतन बंद कर दिया गया है, 5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, 1 महीना हम जैसे गरीब शिक्षक को वेतन नहीं मिलता है तो आसमान जमीन नजर आने लगता है। सोचिए 5 महीना से बिना वेतन का हक की लड़ाई के लिए पूरे बिहार के शिक्षक के लिए। और जो साथी हमारे निलंबित हैं, तो तमाम लोगों को न्याय मिलेगा, पूर्ण भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया गया है कि जो 11 जुलाई को पटना में कार्यक्रम धरना का था, उसमें जिनको भी निलंबित किया गया, जिनका भी वेतन बंद किया गया और जो हजारों हजार से स्पष्टीकरण का मांग किया गया, सबको आरोप मुक्त कार्रवाई से बाहर किया जाए। सब जो कार्रवाई का आदेश उसको वापस लिया जाए, संघ संगठन पर लगा तमाम प्रतिबंध को खत्म किया जाए, और यह आग्रह किया जा रहा है। उम्मीद है कि सब चीज बढ़िया होगा। नहीं होगा तो हम डरते नहीं है, फिर हम माथा सर में कफन बांध करके निकलेंगे। इसलिए अभी हम घबराएंगे नहीं, लेकिन आप लोग से यही कहना है हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। खाली उपदेश नहीं, आज ये सब नहीं। कुछ लोग तो होबे करता है ना जी, जो राजकर्मी का दर्जा जब चल रहा था कि अब आ जाएगा कैबिनेट से, तो कहता था कि सब कह रहा है परीक्षा ने, कुछ लोग एकदम, कुछ विधायक जी भी थे कहते थे परीक्षा तो जरूरी है, अब बड़ा उनको शांति है। तो ठीक है, शांति है तो शांति है, कौन डरता है परीक्षा से। मुख्यमंत्री जी कहे मामूली परीक्षा है तो होगा। अब हमारे ही बीच में तो हमारा शुभचिंतक बंद करके लोग जो है ना शिक्षक का कब्र भी खोद रहे हैं। लेकिन वैसे सब लोग चिन्हित हो चुके हैं। जो लोग भी शिक्षक को, चाहे हम जैसा प्रतिनिधि हो
या सरकार में बैठे हुए कोई लोग हों या माननीय जनप्रतिनिधि हों, जो भी शिक्षक के बीच में हमरा रहनुमा होने का ढोंग करके हमको बर्बाद करने की इच्छा से काम कर रहे थे, सबका चेहरा सामने में है और समय आ रहा है 24 और 25, दिया जाएगा उनको करारा जवाब। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। चलिए लाइव संवाद समाप्त करते हैं। किसी के भावना को आहत लगा हुआ हो, कोई भी बात से किन्हीं को चोट पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो संघर्ष है उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, यही प्रार्थना। धन्यवाद।